मित्रों, मैं हूं आपका मित्र रविशंकर। आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे पुलिस अधिकारी की जिसने महज 19 साल की सेवा के बाद एक तरीके से इस्तीफ़ा देकर और जनता के बीच जाने का दरअसल ऐलान तो वो पहले कर चुके थे। आज से उन्होंने एक नई शुरुआत की है। कह रहे हैं कि अब बिहार बदलाव के लिए तैयार है। मित्रों, ये बिहार कितना बदलाव के लिए तैयार है हम आपको बताएंगे एक छोटी सी रिपोर्ट में। फ़िलहाल हम आपको दरअसल बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो कहानी है महाराष्ट्र के अकोला में जन्मे शिवदीप लांडे की है। सिंघम, सुपर कॉप और दबंग जैसी पदवी से, उपाधियों से दरअसल जनता इनको विभूषित करती है। लास्ट में दरअसल ये पूर्णिया रेंज के डीआईजी बनाए गए थे। 19 सितंबर 2024 को इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। हालांकि इनका इस्तीफ़ा जनवरी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर लिया था। लगातार ये चर्चा में बने रहे शिवदीप लांडे। शिवदीप लांडे दरअसल एक नई शुरुआत कर चुके हैं। नई शुरुआत वो बिहार को अपनी कर्मभूमि बना करके कर रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले दरअसल हम आपको बताना चाहते हैं कि ये भी प्रशांत किशोर के रास्ते पर जाने वाले आईपीएस अधिकारी नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम नज़र डालेंगे कि इनका जो ट्वीट है, सोशल मीडिया हैंडल जो इनका है एक्स, उस पर ये किस तरीके से बात कर रहे हैं आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा। हम दरअसल हमारे साथ जो वो चीज़ें मैंने नोट की हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 19 सितंबर 2024 को इन्होंने लिखा, मेरे प्रिय बिहार, 18 वर्षों से सरकारी पद पर अपनी सेवा प्रदान करने के बाद आज मैंने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। अगर मेरे बतौर सरकारी सेवक के कार्यकाल में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं बिहार में ही रहूँगा और आगे भी बिहार मेरी कर्मभूमि रहेगी। 20 सितंबर को लिखते हैं, मेरे कल के त्याग पत्र के बाद से कुछ मीडिया वाले इस संभावना को तलाशने में लगे हैं कि शायद मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने जा रहा हूं। मेरी न किसी राजनीतिक पार्टी से कोई बात हो रही है और न ही किसी पार्टी के विचारधारा से मैं जुड़ने जा रहा हूं। जय हिंद। उसके बाद विश्व पर्यटन दिवस होता है 27 सितंबर को। ये मैंने जानकारी के लिए बताई। दरअसल शिवदीप लांडे 27 सितंबर को एक ट्वीट करते हैं और उन्होंने एक फ़ोटो साझा की, एक वीडियो साझा की जिसमें वो ग्रामीणों के साथ, मवेशियों के साथ दिखाई देते हैं। उन्होंने लिखा कि आज ग्रामीणों के बुलाने पर गांव में मवेशी पालने वालों के बीच में गया। ये ज़रा आप वीडियो देख लीजिए कि वो दरअसल किस तरीके से वहाँ पर गए हैं। जनवरी आती है, आखिरी हफ्ता, तारीख 29 2025। वो लिखते हैं, जल्द आपके बीच आ रहा हूँ ... उसके बाद 1 फरवरी को उनका ट्वीट होता है अपनी पत्नी से रिलेटेड। वो लिखते हैं, गौरी, अपने शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं। इस बार जब मैंने बिहार में कुछ अलग करने के जज्बात के साथ अपने आईपीएस सेवा से त्याग पत्र की बात की तो तुमने हर बार से ज़्यादा मेरे मनोबल को बढ़ाया और साथ होने का विश्वास दिया। ये बहुत बड़ी बात है। अपनी पत्नी को दरअसल एक तरीके से वो रिगार्ड कर रहे हैं, बता रहे हैं, करना भी चाहिए। मित्रों, 6 फरवरी के दिन वो अपनी वर्दी को लेकर के कुछ लिखते हैं। वर्दी एक युवा मन का सपना होता है, लेकिन इतनी सतत समर्पित सेवा के बाद चमड़ी ही वर्दी बन जाती है। नौकरी से आगे निकल बिहार की आबो हवा में मिलने का वक्त आ गया है। कहानी का एक अंक संपन्न हुआ, दूसरे का आगाज़। मित्रों, ये शुरुआत कर चुके थे। 10 फरवरी को एक दरअसल वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी वर्दी की फ़ोटो पोस्ट करते हैं और उसमें उनका नाम रहता है, आईपीएस का जो उनका सिंबल है वो रहता है और वो उसमें लिखते हैं, वर्दी नहीं लेकिन हौसले वही, वर्दी नहीं लेकिन हौसले वही। 11 फरवरी को वे लिखते हैं सोशल मीडिया मंच एक्स पर, एक कदम माटी के कर्ज की ओर। 13 फरवरी को वे बता रहे हैं, कर्मयोग ... खाकी से खाक होने तक। मित्रों, ये बहुत चर्चा वाली लाइन थी दरअसल मीडिया के लिहाज से। 27 फरवरी को सबसे बड़ी घोषणा करते हैं शिवदीप लांडे। लिखते हैं, कल शाम पटना में सभी मीडिया बंधुओं से प्रेस वार्ता में मिलूंगा।
साथ ही अपने सोशल मीडिया से लाइव आकर आप सभी से भी जुड़ा रहूँगा। 4 बजे शाम 28 फरवरी, चौथा तल, मिथिला हॉल, ताज सिटी सेंटर, पटना, बिहार। मित्रों, ये ताज होटल नया है, 7 स्टार होटल है और उसमें उन्होंने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 28 तारीख को अपने पेज से दरअसल उन्होंने लाइव भी किया। कई सारी उन्होंने बातें की। जो मुख्य बातें दरअसल उन्होंने की, उन्होंने कहा कि 4 मार्च से वे दरअसल मुंगेर में सेल्फ रन की शुरुआत करेंगे। कई सारी उन्होंने बातें बताई। आइए हम सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि दरअसल शिवदीप लांडे ने खाकी को लेकर के क्या कुछ कहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवदीप लांडे अपने भविष्य की प्लान को किस तरीके से बता रहे हैं। जरा उनकी जुबानी आप खुद सुनिए शिवदीप लांडे की कहानी। अब मेरी चमड़ी बन चुकी है। मेरे ऊपर खाकी का यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन अंदर मैं खाकी हूँ। मेरे इसमें सब यूनिफॉर्म है। तो बस उसी तौर पे अब निकल पड़ा हूँ। अब आप लोगों का हमको सहयोग रहेगा। मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूंगा, जो बिहार की दशा और दिशा 10 साल में बदलना देखना चाहते, अपने बदलाव लाना चाहते, कृपया वो हमसे जुड़े, हमारे साथ सहकार्य करें। हमको बिहार बदलना है, क्योंकि ताकि अगर ये 10 साल हम कर पाएंगे तो आने वाले 10 नस्लें याद रखेंगे कि नहीं, उस जनरेशन ने किया था। केल के दिए के नीचे पढ़ाई करते हुए मैं यहां तक पहुंचा था और आईपीएस बनने के बाद ये सबसे बड़ा लम्हा था मेरे परिवार वालों के लिए। फिर उसके बाद आईपीएस के बाद मुझे बिहार कैडर अलॉट हुआ, मैं बिहार में आया। उसके बाद मैं लगातार 18 साल तक भारतीय पुलिस सेवा में कार्यरत रहा। तो सबसे पहले मैं तमाम मेरे अपने बिहार वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो कि उन्होंने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया, इतना ज्यादा मेरे प्रति विश्वास दिखाया। और दूसरा, आप लोग जो एक न्याय देने की प्रक्रिया के अंतर्गत मैंने लड़ाई लड़ी है सेवा में रहते हुए, उसमें आप सब लोगों का, मीडिया कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और मैं खुले दिल से एक्सेप्ट करता हूं। तो अभी जब इतने स्ट्रगल के बाद एक आईपीएस मिला है और मैं आईजी रैंक पे था, इंस्पेक्टर जनरल रैंक पे, इसके बाद मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा थी। मैं सेंट्रल में सीबीआई में जा सकता था, आईबी जा सकता था, आरएनडब्ल्यू जा सकता था, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआईएसएफ सीआरपीएफ है वहां पे भी जा सकता था। अपने आप का जो पर्सनालिटी ग्रोथ था वहां पे हो सकता था। लेकिन मेरा जो मन था वो एक तरह से बेचैन था, क्योंकि मेरा ये पर्सनल मानना है कि जीवन में जो आपकी धरती माँ होती है उसका आपके ऊपर कर्ज होता है। तो धरती माँ के एक माटी का कर्ज वो वहां होता है जहां आपका जन्म होता है, जहां आपकी परवरिश होती है, और दूसरा कर्ज आपके उस माटी का वहां पे होता है जो आपकी कर्म भूमि होती है। मैं मानता हूं कि मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ, मेरा नाम शिवदीप मेरे माँ पिताजी ने रखा, लेकिन जो शिवदीप नाम है इसको सही मायने में जो वजूद है, जो एक पहचान है, जो एक आइडेंटिटी है, वो मुझे बिहार ने दी और इस कर्मभूमि ने दी। तो जब मैं इस आइडेंटिटी को देखता हूं, मेरे शिवदीप नाम को देखता हूं, जिसने आप लोगों के माध्यम से भी पूरे देश ने जाना, तो मैं अपने आप के लिए, खुद के लिए नहीं जी सकता हूं। जब मैं अभी पूरे बिहार को देख रहा हूं, यहां के स्पेशली युवा एनर्जी को देख रहा हूं, युवा पीढ़ी को देख रहा हूं, तो बिहार के आने वाले 10 साल में दशा और दिशा कई सारे सवाल मेरे सामने पैदा करती है, मुझे सोचने पे मजबूर करती है। तो मुझे लगा कि सिर्फ सेवा में रह के मैं अपने आप के ग्रोथ से ज्यादा जिस माटी का कर्ज मेरे ऊपर है उसके तरफ क्यों ना एक कदम उठाऊं, क्यों ना वो बिहार की दशा और दिशा में जो युवा ऊर्जा है, युवा एनर्जी है, उसको चैनलाइज के तौर पे एक माध्यम बनूं। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि निस्वार्थ सेवा देनी है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, अभी परसों रास्ते से जा रहा था, एटीएम के बाजू में एक सिक्योरिटी गार्ड खाना खा रहा था। बाजू में देखा, आप यकीन नहीं कीजिएगा, थाली में चावल थे,
पानी डाल रहा था, इसलिए मेरा ऑब्जर्वेशन गया, उसमें पानी डाल के चावल खा रहा था पानी के साथ। तो वो तो पुलिस का काम नहीं हो, पुलिस के पास नहीं आ सकता है अगर मैं सर्विस में रहता तो। लेकिन हाँ भाई, उसके चावल के साथ मैं एक साग क्यों नहीं दे सकता हूं, अचार क्यों नहीं दे सकता हूं, उसके साथ रोटी क्यों नहीं दे सकता हूं, यह सवाल मेरे मन में था। तो मैंने सोचा कि त्याग करना चाहिए, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि सर्विस से इस्तीफा देना चाहिए। तो अब इस्तीफा देने के बाद दो सबसे इंपॉर्टेंट ये थी कि जिनके वजह से मैं इस दुनिया में आया, मेरे माता पिता, उनको कॉन्फिडेंस जरूरी था लेना। मेरे पिताजी अभी इस दुनिया में नहीं है। जब मैंने माता से पूछा कि मेरी ऐसी ऐसी इच्छा है, मैं बिहार के युवाओं के लिए कुछ करना चाहता हूं और मैं नौकरी से त्यागपत्र देना चाहता हूं, जैसा यहां पे हर कोई सोचता है, मां का पहला रिएक्शन ये था कि अरे तुझे पेंशन तो मिलेगी ना। तो मैंने बोला नहीं, पेंशन के लिए तो मुझे और 2 साल वेट करना पड़ेगा। तो बोले 2 साल, लेकिन तुम अभी क्यों करना चाहते हो? मैंने बोला कि नहीं, मेरी अंतरात्मा की आवाज है ये कि मुझे अभी करना चाहिए, ये सही समय है। और दूसरी जो जिम्मेदारी, उसने फिर बोला कि नहीं, आप किसी का दुख दर्द बांटने के लिए जा रहे हो, जिसने तुमको पहचान दी वहां आप कीजिए। दूसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था जो मेरे वजह से मेरे लाइफ में है, एक तो मेरी पत्नी डॉक्टर ममता और मेरी बेटी वहां पे आर्रा जो बैठी हुई है, तो इनकी जिम्मेदारी भी एक होती है, तो इससे भी मैं भाग नहीं सकता था। जब मैंने मेरे पत्नी से पूछा कि ऐसा ऐसा मैं करने जा रहा हूं, तो क्या आप मुझे साथ दोगी? तो उसने हमेशा से मेरा साथ दिया है। उसने बेहिचक बोला कि आपको जो करना है कीजिए, बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं संभाल लूंगी, मैं सब कुछ देखूंगी। तो जब मुझे दोनों साइड से क्लियरेंस मिल गया, मैंने रिजाइन कर दिया और यहां पे मैं आपके सामने आज एक आईपीएस के तौर पे बैठा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। अब मैं करने क्या जा रहा हूं, ये सबका सवाल है, सब पूछ रहे थे क्या करने वाले हो। तो मैंने पहले बताया था कि बिहार की जो दशा और दिशा 10 साल के बाद मुझे दिखाई दे रही है, वो मुझे बेचैन करती है, डिस्टर्ब करती है। लेकिन आप देखिएगा कि युवा एनर्जी, बिहार की युवा एनर्जी, आप ब्यूरोक्रेसी से लीजिएगा, देश के ब्यूरोक्रेट्स देखिएगा, आईएएस आईपीएस से लेके देखिएगा, डॉक्टर इंजीनियर्स देखिएगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, स्पेशलाइज्ड साइंटिस्ट, सब तरह देखिएगा आप, सब तरफ आपको बिहार की युवा दिखेगा, बिहार का टैलेंट दिखेगा। वाइफ मेरी एक इंडस्ट्री चलाती है, वहां पे जब भी स्किल्ड काम होता है या तो हार्डवर्क का काम होता है, वहां पे बाकी लोगों की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन वहां पे बिहार का स्किल्ड आदमी काम करता है, स्किल्ड इंजीनियर वहां पे आता है। तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो बिहार देश के निर्माण में, देश के भविष्य में इतना योगदान करता है, हर फील्ड में करता है, बाहर में करता है, लेकिन बिहार के अंदर में क्यों नहीं? बिहार में जो युवाओं का जो सिचुएशन है, वो स्टेटस को क्यों है, यानी जैसे थे सिचुएशन में क्यों है? तो मुझे इस सवाल का जवाब खोजना है, इसलिए मुझे लोगों के बीच में जाना है, युवाओं के बीच में जाना है, उनसे मुझे जानना है। और मैं जा इसलिए भी रहा हूं कि मुझे हजारों मैसेजेस आते हैं, युवा जो है मुझे या तो एक प्रेरणा के तौर पे देखते हैं कि रोल मॉडल के तरह के मुझे इस तरह से बनना है, और दूसरा एक उम्मीद भी रखते हैं कि मैं समाज के लिए कुछ करूंगा। तो युवा, तो उनके जो मैसेजेस होते हैं, उनका एक बेसिक ये रहता है कि सर हमको आपसे मिलना है, हमको आपको हमारी समस्या बतानी है, हमको हमारे आइडियाज आपसे शेयर करने हैं, हम क्या करना चाहते हैं हमको बताना है। तो मुझे लगा कि मैं तो अभी उसी फील्ड में था, यानी ब्यूरोक्रेसी में था, टेबल के इस पार था। तो टेबल के इस पार अगर बैठ के सुनूंगा तो कोई मतलब नहीं है, तो और उनको बुलाऊं मेरे पास, ये भी कोई मैटर नहीं करता है। तो मैंने डिसाइड किया कि उनके पास जाना चाहिए, जो धरातल से मुझे मैसेजेस आते हैं, जो मेरे साथ कम्युनिकेट करते हैं, जो संदेशा भेजते हैं, उनको मिलना चाहिए, डायरेक्ट मिलके उनसे समझना चाहिए कि क्या हो सकता है, उनकी सोच क्या है, सोच में बदलाव कैसे लाया जा सकता है। तो एक उसी तौर पे मैं अभी निकल पड़ा हूं, युवाओं से मैं मिलूंगा, और इसके मेरे जो एक रन फॉर सेल्फ है, एक रन फॉर सेल्फ ये मेरा इंडिविजुअल है, मैं निकल रहा हूं मिलने के लिए। तो इसमें मेरे 3 प्रिंसिपल्स है बेसिकली। पहला तो ये है कि देखो, आप फिट है, मैं भी फिट हूं, आप फिट है तो आपका परिवार भी फिट है।
और सबसे बेसिक जो है पूरे इसका रन फॉर सेल्फ का फाउंडेशन ये है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, ना मुझे किसी सरकार पे बात करनी है, ना मुझे व्यवस्था पे बात करनी है, ना मुझे किसी की कमियां गिनानी है, ना मुझे किसी के पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स गिनाने हैं। मुझे सिर्फ ये बताना है कि भाई आप इंडिविजुअली अपने आप में क्या बदलाव ला सकते हो, और वो शुरुआत अपने आप से करनी है। तो उसी के तौर पे बदलाव आपसे तभी चालू होगा, आप पहले फिट हो गए। फिट होने में इतना मतलब नहीं कि आपको कुछ बॉडी बनाना है या ये करना है। फिट मीन्स आप फिजिकली कितने फिट रह सकते हो। मैं भी जो सेवा दे पाया हूं वो फिटनेस के तौर पे दे पाया हूं, एक निरोगी के तौर पे। इसलिए मेरे एक इसका पार्ट ये भी है कि मैं 20 किलोमीटर दौड़ूंगा, जो पूरे बिहार का मेरे सामने एक प्लान है, उसके हिसाब से मैं 20 किलोमीटर एक जगह दौड़ूंगा, बाद में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दौड़ूंगा, हर जिला को मैं टच करूंगा। और उसके साथ दूसरा जो है, आप मेंटली फिट भी होना चाहिए, साइकोलॉजिकली फिटनेस चाहिए। यहाँ पे वो जो स्टेटस को की मैं बात कर रहा हूं, जैसे थी सिचुएशंस की, तो भाई मैंने देखा है, आप लोगों में एनर्जी देखी है। मैं जब पटना से ट्रांसफर हो गया था मेरा, व्हाई पटना इज क्राइंग फॉर दिस कॉप, एक आर्टिकल छपा था नेशनल लेवल पे, टाइम्स ऑफ इंडिया में, हाहाकार मच गया था, लोग रो रहे थे ट्रांसफर के बाद। और वो लोग कौन थे? वो लड़के थे, स्टूडेंट थे, जो 14 दिन तक 4 या 5 डिग्री सेंटीग्रेड में अपना अनशन पे बैठे थे 9 दिन तक। तो क्या था, उनका मैंने पासपोर्ट बनाया था या किसी को मैंने केस से निकाला था, उनके लिए मैंने क्या किया था, लेकिन वो मेरे लिए सामने आए थे। उन्होंने अपना एक रेजिस्टेंस दिखाया था कि ट्रांसफर के प्रति। उनके जो आंसू है, वो आंसू मेरी जिम्मेदारी और बढ़ाते हैं। देखो, आपका कोई खून का नहीं है, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, आपका कोई सगा सोरा नहीं है, और आपके लिए रो रहा है, तो जिम्मेदारी और आप पे बढ़ती है। और उसके बाद तो मुझे ये जानना है कि जो एक डेडिकेशन है, एक साहस है, जो मुझ में है, मैं युवाओं में भी देखना चाहता हूं, इसलिए उनको साइकोलॉजिकली भी फिट देखना चाहता हूं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है मेरा, वो है अवेयरनेस का। मैं युवाओं के बीच में जाऊंगा, युवाओं को मेरी अपील है, देखिए, ये अगर 10 साल हम अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे तो आगे वाली 10 पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी। शायद आपको माफ कर देंगे, लेकिन मैं जिस इंटेंशन से निकला हूं, मुझे लगता है कि मैं तो पाप कर रहा हूं फिर, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो। मैं जिस माटी ने मुझे नाम दिया है उसके साथ मैं गद्दारी कर रहा हूं, तो मैं उस इंटेंशन के साथ निकला हूं। तो लोगों से इंटरेक्शन करना है, स्पेशली युवाओं से, जो 10 साल के आगे की जनरेशन को एक नए मुकाम पे जाए, बिहार की दशा दुशा को बदलने की कोशिश करे, और उनसे बात करते हुए उनके आइडियाज आएंगे, उनके प्रॉब्लम सुनने में आएंगे, सारे आएंगे, तो मिल के बैठते हैं, मिल के चलते हैं। ये सफर हम सबके साथ का है, युवाओं का और मेरा सफर है ये। मैं रिमार्क में यही बोलना चाहता हूं, देखिए, मैं सिस्टम की साइड में था, टेबल की साइड में, मैं सब जानता हूं, हर विभाग के बारे में सब जानता हूं मैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस तरह से होता है, और उसका इलाज भी जानता हूं, किस तरह से होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और कैसे काम करवाना है करके। अब टेबल को उस टाइप में लोगों के साथ, यानी स्पेशली युवाओं के साथ जुड़ के देखना चाहता हूं। और भाई, मैंने यूनिफॉर्म छोड़ा है, खाकी छोड़ी है मैंने, यानी खाकी मेरे ये निकली है, लेकिन जब मैंने डेडिकेशन और एक इंटीग्रिटी के साथ जो काम किया ना, ये खाकी अब मेरी चमड़ी बन चुकी है। मेरे ऊपर खाकी का यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन अंदर मैं खाकी हूं, मेरे इसमें सब यूनिफॉर्म है। तो बस उसी तौर पे अब निकल पड़ा हूं। अब आप लोगों का हमको सहयोग रहेगा। मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूंगा, जो बिहार की दशा और दिशा 10 साल में बदलना देखना चाहते, अपने आप में बदलाव लाना चाहते, कृपया वो हमसे जुड़े, हमारे साथ सहकार्य करें, हमको बिहार बदलना है। हाँ, तो मित्रों, सुन लिया आपने। अब उन्होंने 2 मार्च को फिर से सोशल मीडिया मंच पर उन्होंने लिखा, 4 मार्च सुबह 7 बजे जुबली बेल चौक, जमालपुर से पोलो मैदान, मुंगेर। 3 तारीख को, यानी कि कल उन्होंने लिखा, और उन्होंने बताया कि दरअसल लोगों के डिमांड पर मैं व्हाट्सएप नंबर जारी कर रहा हूं, और उन्होंने अपने स्क्रीन पर अपने एक्स के
हैंडल पर उन्होंने व्हाट्सएप का नंबर शेयर किया और उन्होंने बताया कि आप मुझे अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को, अपने संदेश को आप मुझे भेजें, मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। उन्होंने मैसेज करने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया 4 तारीख की, यानी कि आज उन्होंने मुंगेर से रन फॉर सेल्फ, दरअसल उन्होंने इसकी शुरुआत की है और उन्होंने लिखा उसमें कि जल्द बिहार बदलाव को तैयार है। तो मित्रों, ये कुल मिलाकर के शिवदीप वी लांडे की कहानी है कि उन्होंने किस तरीके से दरअसल अपने एक सफ़र को स्टार्ट करा है। 19 साल तक मुंगेर में, अररिया में, पटना सिटी मध्य में वो एसपी थे, कई सारे उन्होंने काम किए हैं। दरअसल कुल मिलाकर के वो चर्चित आईपीएस रहे हैं, लेकिन दरअसल किसी भी सेवा से लगातार आईपीएस का, आईएएस का या किसी अन्य अधिकारियों का दरअसल हो रहा जो मोहभंग है, वो मुझे लग रहा है कि वो भी एक तरीके से विचार करने की ज़रूरत है। फिलहाल एक आईपीएस अधिकारी जो कि महाराष्ट्र में जन्म लेता है, बिहार को अपनी कर्मभूमि बनाता है और वो कहता है कि बिहार की माटी का कर्ज उनके ऊपर है और वो दरअसल बिहार में एक बदलाव की, सकारात्मक बदलाव की बात कर रहा है, युवाओं को अपने साथ लेने की बात कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि उसका भी स्वागत किया जाना चाहिए एक नए बदलाव को लेकर के। मित्रों, एक खास जानकारी आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ये जो बिहार का जो दबंग आईपीएस है, ये जो सिंघम और जिस तरीके से इसको सुपर कॉप कहते हैं, दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो अपने वेतन का आधा से अधिक हिस्सा ये जो शिवदीप लांडे है गरीब बच्चियों के सामूहिक विवाह के लिए डोनेट करता है। जिस मिट्टी में दरअसल इसने जन्म लिया, महाराष्ट्र के अकोला में, वहाँ पर गरीब बच्चों के लिए छात्रावास चलाता है। मित्रों, कितनी सुंदर बात है कि अगर कोई आईपीएस अधिकारी इस तरीके से अगर कोई काम कर रहा है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही प्रेरक है। 2006 बैच का ये जो आईपीएस अधिकारी है, ये युवाओं के लिए कम से कम एक तरीके से प्रेरणा का काम तो कर ही रहा है कि आप अपने लक्ष्य को ज़रूर पालें, लेकिन आप समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को बिल्कुल नहीं भूलें। आने वाला वक्त बताएगा कि बिहार की धरती किस तरीके से शिवदीप लांडे के दरअसल विज़न को स्वीकार करती है। कुल मिलाकर के ये भी देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में इस बार यानी 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। तो बिहार विधानसभा के चुनाव में क्या शिवदीप वामन लांडे उतरेंगे? क्या वो कोई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे या फिर किसी पार्टी के साथ वो जुड़ने वाले हैं? मित्रों, एक और मज़े की बात मैं बताऊं कि हमारे जो सोर्सेस हैं, जनता यानी मैं रविशंकर सिंह, दरअसल मैंने कुछ अगर खंगालने की कोशिश की तो दरअसल ये शुरू में प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, उसमें ये जाना चाह रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने दरअसल इनको लैटरल एंट्री देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि आप भी कार्यकर्ताओं की भांति आइए और उसी रास्ते आगे बढ़िए। दरअसल प्रशांत किशोर के जनसुराज में इनकी बात नहीं बनी। नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में दरअसल एक पीआर कंपनी से इन्होंने संपर्क किया। पटना में मीडिया को मैनेज करने के लिए पटना के एक पीआरओ को दरअसल इन्होंने वहाँ पे वो काम दिया। उन्होंने तमाम सारे मीडिया वालों को बुलाया 28 तारीख को, इनकी तमाम सारी खबरें छपी। कुल मिलाकर के कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी अगर एक आईपीएस के रूप में, एक युवा अधिकारी के रूप में अगर शिवदीप लांडे के अगर नीयत को देखा जाए, ईमान को देखा जाए, तो मुझे लगता है कि बेशक उसके कुछ सपने हैं, इस व्यक्ति में कुछ करने की एक तरीके से क्षमता भी है और जज्बा भी है। अगर इनके जज्बा में इनकी जिद और इनके जोश अगर मिल जाएं तो मुझे लगता है कि वाकई में बिहार के एक हिस्से में ही सही बदलाव दिख सकता है। मित्रों, कैसी लगी आपको रिपोर्ट ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सुपर कॉप आईपीएस की अगर ये कहानी आपको ठीक लगी तो अपने मित्रों को भी ज़रूर ये लिंक को आप भेजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मैं आगे आपसे लगातार यूं ही अलग अलग मुद्दों पर करते रहेंगे बात। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।